प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करने आया हूं जो साधारण मनोरंजन से कहीं आगे जाकर हमें सोचने, समझने और अपने समाज को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करती है। ये फिल्म है रीटा, जो वर्ष 2024 में रिलीज हुई और जिसने ग्वाटेमाला से लेकर पूरी दुनिया के दर्शकों के दिलों को झकझोर दिया। ये फिल्म क्यों इतनी खास है? इसका उत्तर इसकी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई में छिपा है। फिल्म की कहानी एक 13 वर्षीय लड़की रीटा के इर्द गिर्द घूमती है। रीटा के जीवन में मासूमियत और बचपन का आनंद लगभग गायब है, क्योंकि उसका अपना घर ही उसके लिए भय का स्थान बन चुका है। उसका पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। शोषण और अत्याचार से परेशान होकर रीटा घर से भाग जाती है। अब सामान्यतः जब हम सुनते हैं कि कोई बच्चा घर से भागा है और सरकार या कोई संस्था उसे अपने संरक्षण में ले रही है, तो हमें लगता है कि अब उसे सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन फिल्म यहीं पर हमें एक बड़ी सच्चाई से सामना कराती है। रीटा को जिस राज्य संचालित सुरक्षित घर में भेजा जाता है, वो नाम के हिसाब से सुरक्षित जरूर है, लेकिन असल में वहाँ की स्थितियाँ बेहद खराब हैं। बच्चे वहाँ उपेक्षित हैं, डरे हुए हैं और उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। यहीं से फिल्म हॉरर और डार्क फैंटेसी का रूप ले लेती है। रीटा की जिंदगी का दर्द इतना गहरा है कि वो अपनी कल्पना में एक अलग दुनिया बनाने लगती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसकी कल्पनाएं भी सुखद नहीं हैं। वे अंधेरी, डरावनी और अस्थिर हैं। इसका कारण यह है कि उसकी असल जिंदगी ही इतनी भयावह है कि उसकी कल्पनाओं में भी वही भय और डर समा गया है। निर्देशक जायरो बुस्तामांटे ने इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाया है कि जब समाज बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में असफल होता है, तब वे बच्चे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं, और जब उनका मन सुरक्षा खोज नहीं पाता, तो वो सुरक्षा की एक काल्पनिक दुनिया रच लेता है, भले ही वो कल्पना डरावनी ही क्यों ना हो। अब मैं आपको इस फिल्म की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 2017 में ग्वाटेमाला में एक राज्य संचालित अनाथालय में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। वहां आग लग गई और उसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई। बाद की जांच में ये सामने आया कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वहां की लापरवाही, उपेक्षा और बच्चों पर अत्याचार का नतीजा थी। इसी असली घटना से प्रेरित होकर रीटा फिल्म बनाई गई है। फिल्म के पात्र केवल एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि प्रतीक बन जाते हैं। रीटा का पिता उस पितृसत्तात्मक और शोषणकारी व्यवस्था का प्रतीक है जो बच्चों और स्त्रियों की आवाज दबाती है। सुरक्षित घर यानी ऑर्फनेज उस नकली सुरक्षा का प्रतीक है जहां बाहर से तो सुरक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन भीतर शोषण और दमन ही है। और रीटा की कल्पनाएं उस मासूम उम्मीद का प्रतीक हैं जो सबसे अंधेरे समय में भी जीवित रहती है। इस फिल्म की तकनीकी खूबसूरती भी कमाल की है। सिनेमाटोग्राफी यानी कैमरे का इस्तेमाल इतना गहरा और संवेदनशील है कि हर दृश्य हमें रीटा की दुनिया में खींच लेता है। अंधेरे कमरे, तंग गलियारे, झिलमिलाती रोशनी और भारी भरकम परछाइयां, ये सब हमें ये एहसास कराते हैं कि रीटा हमेशा भय के घेरे में जी रही है। म्यूजिक भी इस फिल्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संगीत डर पैदा करने के साथ साथ रीटा के अकेलेपन और टूटे हुए मन की गूंज को भी व्यक्त करता है। अब अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से इस फिल्म को देखें, तो ये केवल ग्वाटेमाला की कहानी नहीं है। ये दुनिया के हर उस देश की कहानी है जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जहां संस्थाएं भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं और जहां बच्चों की आवाज को दबा दिया जाता है। भारत हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, हर जगह ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसीलिए यह फिल्म हम सबके लिए प्रासंगिक है। यह फिल्म हमें कई सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने बच्चों को सचमुच सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हमारे समाज में बच्चों के अधिकारों को वो महत्व मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं? क्या हमारे संस्थान ईमानदारी से बच्चों की परवरिश और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, रीटा सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी है, ये हमें जगाने के लिए बनी है। ये हमें याद दिलाती है कि बच्चे केवल हमारे घरों की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य हैं। अगर हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए, तो ये केवल उनकी हार नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज की हार होगी। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति। जब हम स्क्रीन पर रीटा को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। दुनिया में न जाने कितनी रीटाएं हैं जो चुपचाप दर्द सह रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि उनका समाज उनकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए ये फिल्म हमारे दिल को छू जाती है और हमें उनकी आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि रीटा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक आईना है। ये आईना हमें दिखाता है कि हमारे समाज की हकीकत कितनी कठोर है।
ये हमें झकझोरता है, डराता है और साथ ही हमें हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने समाज में किसी भी बच्चे को रीटा जैसी स्थिति का सामना नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को केवल जीने का ही नहीं, बल्कि खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देंगे। यही इस फिल्म का असली संदेश है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करने आया हूं जो साधारण मनोरंजन से कहीं आगे जाकर हमें सोचने, समझने और अपने समाज को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करती है। ये फिल्म है रीटा, जो वर्ष 2024 में रिलीज हुई और जिसने ग्वाटेमाला से लेकर पूरी दुनिया के दर्शकों के दिलों को झकझोर दिया। ये फिल्म क्यों इतनी खास है? इसका उत्तर इसकी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई में छिपा है। फिल्म की कहानी एक 13 वर्षीय लड़की रीटा के इर्द गिर्द घूमती है। रीटा के जीवन में मासूमियत और बचपन का आनंद लगभग गायब है, क्योंकि उसका अपना घर ही उसके लिए भय का स्थान बन चुका है। उसका पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। शोषण और अत्याचार से परेशान होकर रीटा घर से भाग जाती है। अब सामान्यतः जब हम सुनते हैं कि कोई बच्चा घर से भागा है और सरकार या कोई संस्था उसे अपने संरक्षण में ले रही है, तो हमें लगता है कि अब उसे सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन फिल्म यहीं पर हमें एक बड़ी सच्चाई से सामना कराती है। रीटा को जिस राज्य संचालित सुरक्षित घर में भेजा जाता है, वहाँ नाम के हिसाब से सुरक्षित जरूर है, लेकिन असल में वहाँ की स्थितियाँ बेहद खराब हैं। बच्चे वहाँ उपेक्षित हैं, डरे हुए हैं और उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। यहीं से फिल्म हॉरर और डार्क फैंटेसी का रूप ले लेती है। रीटा की जिंदगी का दर्द इतना गहरा है कि वो अपनी कल्पना में एक अलग दुनिया बनाने लगती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसकी कल्पनाएं भी सुखद नहीं हैं। वे अंधेरी, डरावनी और अस्थिर हैं। इसका कारण यह है कि उसकी असल जिंदगी ही इतनी भयावह है कि उसकी कल्पनाओं में भी वही भय और डर समा गया है। निर्देशक जायरो बुस्तामंते ने इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाया है कि जब समाज बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में असफल होता है, तब वे बच्चे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। और जब उनका मन सुरक्षा खोज नहीं पाता, तो वो सुरक्षा की एक काल्पनिक दुनिया रच लेता है, भले ही वो कल्पना डरावनी ही क्यों ना हो। अब मैं आपको इस फिल्म की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 2017 में ग्वाटेमाला में एक राज्य संचालित अनाथालय में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। वहां आग लग गई और उसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई। बाद की जांच में ये सामने आया कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वहां की लापरवाही, उपेक्षा और बच्चों पर अत्याचार का नतीजा थी। इसी असली घटना से प्रेरित होकर ये रीटा फिल्म बनाई गई है। फिल्म के पात्र केवल एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि प्रतीक बन जाते हैं। रीटा का पिता उस पितृसत्तात्मक और शोषणकारी व्यवस्था का प्रतीक है जो बच्चों और स्त्रियों की आवाज दबाती है। सुरक्षित घर यानी ऑर्फनेज उस नकली सुरक्षा का प्रतीक है जहां बाहर से तो सुरक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन भीतर शोषण और दमन ही है। और रीटा की कल्पनाएं उस मासूम उम्मीद का प्रतीक है जो सबसे अंधेरे समय में भी जीवित रहती है। इस फिल्म की तकनीकी खूबसूरती भी कमाल की है। सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरे का इस्तेमाल इतना गहरा और संवेदनशील है कि हर दृश्य हमें रीटा की दुनिया में खींच लेता है। अंधेरे कमरे, तंग गलियारे, झिलमिलाती रोशनी और भारी भरकम परछाइयां, ये सब हमें ये एहसास कराते हैं कि रीटा हमेशा भय के घेरे में जी रही है। म्यूजिक भी इस फिल्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संगीत डर पैदा करने के साथ साथ रीटा के अकेलेपन और टूटे हुए मन की गूंज को भी व्यक्त करता है। अब अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से इस फिल्म को देखें, तो ये केवल ग्वाटेमाला की कहानी नहीं है। ये दुनिया के हर उस देश की कहानी है जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जहां संस्थाएं भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं और जहां बच्चों की आवाज को दबा दिया जाता है। भारत हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, हर जगह ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। इसलिए यह फिल्म हम सबके लिए प्रासंगिक है। ये फिल्म हमें कई सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने बच्चों को सचमुच सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हमारे समाज में बच्चों के अधिकारों को वो महत्व मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं? क्या हमारे संस्थान ईमानदारी से बच्चों की परवरिश और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, रीटा सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी है, ये हमें जगाने के लिए बनी है। ये हमें याद दिलाती है कि बच्चे केवल हमारे घरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का भविष्य है। अगर हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए, तो ये केवल उनकी हार नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज की हार होगी। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति।
जब हम स्क्रीन पर रीटा को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। दुनिया में न जाने कितनी रीताएं हैं जो चुपचाप दर्द सह रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि उनका समाज उनकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए यह फिल्म हमारे दिल को छू जाती है और हमें उनकी आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि रीटा सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक आईना है। ये आईना हमें दिखाता है कि हमारे समाज की हकीकत कितनी कठोर है। ये हमें झकझोरता है, डराता है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने समाज में किसी भी बच्चे को रीटा जैसी स्थिति का सामना नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को केवल जीने का ही नहीं बल्कि खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देंगे। यही इस फिल्म का असली संदेश है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। धन्यवाद।